अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे बाप, जब अल्लाह ताला ने उनके रूह में जिस्म में रूह फूकी, तो जब जिस्म में रूह फूकी तो जैसी रूह यहाँ तक गई तो नाक में क्या हुआ, जैसी नाक से रूह दाखिल हुई तो एकदम छींक आई आपको। अल्लाह, तो आपने ज़ुबान से क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो ये पहली इबादत थी और वो थी अल्लाह की तारीफ़ और दुआ। और फिर उसके बाद फरिश्तों ने जैसे छींकते सुना तो यरहमकुल्लाह का, अल्लाह आप पे रहम करे। ये दुआ थी। यरहमकुल्लाह क्या थी? ये दुआ थी कि अल्लाह आप पर रहम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुआ तो जब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश दुनिया में पूरी तरीके से रूह फूकी भी नहीं गई थी पूरे जिस्म में, तब से दुआ शुरू है। और दुआ कैसी? खाते से लेके सुबह उठने से लेके सोने तक। सोने के वक्त क्या दुआ? अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवैया, अल्लाह तेरे नाम से मरता हूँ, तेरे नाम से मरती हूँ, तेरे नाम से ही जिंदा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो जाना भी तो मर जाना है, और अल्लाह के नाम से कि अल्लाह फिर जिलाएगा। इस तरीके से दुआ। खाना खाने की दुआ। फिर दुआ अगर कहीं खा रहे हैं और लगता है कि मालूम नहीं है खाने में कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं या कोई जरासीम हो सकते हैं या कोई जहर हो सकता है, तो क्या दुआ सिखाई मेरे आका ने कि अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह बिल्लाहि लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मी शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवा समीउल अलीम। अल्लाह तेरे नाम के साथ ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिसने 3 मरतबा ये दुआ को सुबह पढ़ा, 3 मरतबा शाम पढ़ा, ज़मीन और आसमान की कोई नागहानियाँ आफत, कोई बला, कोई बीमारी, कोई जादू टोना, कोई सहर जहर का असर उसको नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ मोमिन का हथियार है। जो अभी हमने शायद नेट बंद होने की वजह से आप लोगों ने नहीं सुना कि अबराहा की पूरी हाथी वाली फ़ौज, जो यमन का बादशाह था, वो जब काबतुल्लाह को ढाने की नीयत से आया तो अल्लाह ताला से बीबी आमीना ने दुआ की, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की, और शिकम में मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत ने आमीन कहा। दुआ हुई और नन्ही 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 चिड़िया, नन्ही नन्ही अबाबील के ज़रिए अल्लाह ताला ने हाथी वालों को मिट्टी कर दिया, भूसा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरा अल्लाह है जो दुआओं को सुनता है। और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतरीन चीज़, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा मैं तेरी मदद करता रहूँगा। कबूलियत की उम्मीद के साथ मुझसे दुआ करते रहेगा, मैं सुनता रहूँगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला के नज़दीक मेरे आका फरमाते हैं, दुआ से बढ़कर अल्लाह ताला के नज़दीक कोई इबादत नहीं है। दुआ इतनी बड़ी इबादत है। दुआ जो है ना, इबादत का मगज़ है। नमाज पढ़ के यूं ही उठ के भाग जाने वालों, ज़रा समझ लो, नमाज से मदद मांगने का हुक्म अल्लाह ने दिया। तो नमाज से मदद नहीं है, नमाज पढ़ के रब से मदद मांगने का हुक्म दिया। नमाज पढ़ के मदद मांगी जाए, और मदद मांगने के लिए इस्तिमाई दुआ भी सिखाई। कुरान पाक में है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बादशाहत के वक्त में एक मरतबा ये हुआ कि कहत पड़ गया, कहत हो गया, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। तो नमाज इस्तग़ना के लिए, बारिश की दुआ करने के लिए जो नमाज होती है ना, वो नमाज शहर के बाहर जाकर पढ़ी जाती है। उसमें एक इमाम होते हैं और पीछे पूरे शहर वाले होते हैं, और सब मिलकर क्या करते हैं, वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हाथ बुलंद करके दुआ करते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर शहर से बाहर दूर इलाके में जाकर नमाज की नीयत से, नमाज के लिए अपनी पूरी कौम को लेकर जा रहे थे। और दुआ बताने का वजह क्या है? दुआ सिर्फ अल्लाह ताला इंसानों की, बंदों की नहीं सुनता, अल्लाह जिनों की भी सुनता है, चरिंद परिंद की भी सुनता है, यहाँ तक छोटी छोटी चींटी होती है ना, उसकी भी सुनता है। छोटी सी चींटी ने, और छोटी सी चींटी का इल्म गैब देखिए, जिसके सदक़े अल्लाह ने चींटी को पैदा किया, जिसके सदक़े अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, जिसके सदक़े सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उस नबी के इल्म गैब में
उंगली उठाने वालों ज़रा समझो, वो नबी तो मुख्तार है। मोहताजों का हालम यह है कि एक चींटी जिसने बहुत दूर से देख भी लिया, कितने दूर से, कई मीलों की मुसाफत बाकी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी वहाँ से गुजरने के थे और उतने दूर से चींटी कहती है अपने साथियों से, ए चींटियों अपने बिलों में छुप जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं वो हमें कुचल न दे। सुभान अल्लाह, ये कुरान बता रही हूँ, ये कुरान है, ये मेरी आपके लिखी हुई किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलामुल्लाह है। अल्लाह ताला कलाम में फरमा रहा है कि चींटी सी, नन्ही सी चींटी ने कहा, ए सुलेमान, ए चींटियों देखो, सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला आ रहा है, कहीं वो तुम्हें कुचल न दे। और इसीलिए उसने क्या किया, अल्लाह अल्लाह, और फौरन वो चींटी क्या हुई, पूरी उल्टी हो गई, पीठ के बल लेट गई, अल्लाह की तरफ यूं मुंह कर लिया, हाथ पैर उसके ऊपर हो गए, और उस नन्ही सी चींटी ने दुआ मांगी, मौला बचा ले उस लश्कर से। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी है, उन्होंने उस चींटी की आवाज़ सुन ली और कहा चलो लश्कर मोड़ो। कौम कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, आप तो हमें दुआ कराने के लिए मस्जिद, नमाज, बारिश की दुआ करने के लिए, नमाज के साथ बारिश के लिए दुआ करने के लिए शहर के बाहर ले जा रहे थे, अभी क्या हुआ जो आप अपने लश्कर को वापस लेकर जा रहे हैं, क्या बात है? कहा कि जो दुआ करने हम जा रहे थे ना, उस नन्ही से चींटी ने कर ली है और अल्लाह ने कबूल कर लिया है। नन्ही से चींटी की दुआ कबूल हो गई और बारिश हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मेरा रब है जो हर चीज़ पे कादिर है, वो समीउन बसीर है, वो सुनता भी है, जानता भी है, देखता भी है और कादिर भी है। हम उसको छोड़ के दुनिया को मनाने को लगे होते हैं। अरे मनाना है तो सजदों में मनाओ। और फिर दुआ के आदाब है, दुआ कब कब कबूल होती है, दुआ के लिए वक्त दिए गए हैं। वैसे तो अल्लाह हर लम्हा, हर पल, उसके लिए कोई जवाल का वक्त भी नहीं है, यहाँ तक उसके लिए बावुज़ू होना भी ज़रूरी नहीं है। उसको जब पुकारना है ना, तो आप किसी भी हालत में अपने रब को पुकार सकते हो, बुला सकते हो, आवाज़ लगा सकते हो, अपनी तड़प, ना दर्द, अपनी परेशानियाँ उसके सामने रख सकते हो। उसके लिए तो उसका दरबार, राबिया बसरिया की दुआ होती थी जब रात में तहज्जुद के वक्त जब लोग सो जाते थे। राबिया बसरिया बड़ी बुलंद पाए की कलंदरा, अल्लाह की बहुत बड़ी वलिया, दुआ मांगती, अल्लाह सारे बादशाहों के दरवाजे बंद हो गए, रात हो गई, लेकिन तू ऐसा बादशाह है ना मौला जिसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, जिसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुआएं ऐसी मांगी जाती है। एक मरतबा हदीस पाक है, मेरे आका मदनी आका सोने आका मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और एक मस्जिद नबवी के कोने में एक सहाबी दुआ मांग रहे थे। उन्होंने हाथ उठाई, उन्होंने हाथ बुलंद किए, नमाज पढ़ी, हाथ बुलंद किए, दुआ मांगी, अल्लाह अल्लाह मेरी पुकार सुन मौला, मेरी दुआ सुन। मैं तुझसे दुआ इसीलिए मांग रहा हूँ, मैं तुझसे दुआ इसीलिए मांग रहा हूँ कि तू मेरा अल्लाह है ना, तेरे सिवा मेरा कोई है भी तो नहीं मेरे मौला, तेरे सिवा मेरा कोई है भी नहीं, तू मेरा रब है, तू मेरा अल्लाह है, मेरा परवरदिगार है, मैं इसीलिए तुझसे दुआ मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब ये दुआ सुनी तो अपने एक सहाबी से कहा, जाओ जाकर उस सहाबी को बता दो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, जाओ जाकर बता दो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, क्योंकि अल्लाह तो मजलूम की दुआ और उस पर यकीन करने वाले की दुआ बहुत पहले सुनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये यकीन की बात है, ये दुआ मांगने के आदाब है। अब दुआ मांगने के आदाब, यूँ तो हर वक्त हर लम्हा अल्लाह के घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अल्लाह से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बंदे की मेराज नमाज है, नमाज पढ़ के दुआ मांगे, तरीक़े से दुआ मांगे। और 5 वक्त की नमाज के साथ साथ जिसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी ना, सारी दिन और रात में 24 घंटों में 1 घड़ी और 1 वक्त जो होता है वो आखिरी पहर होता है, वो रात का आखिरी पहर, फजर के अजान के आधा घंटा पहले से और रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान में तजल्ली फरमाता है और निदा आती है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं,
है कोई रोज़ी मांगने वाला जिसको मैं रोज़ी अता कर दूं? है कोई शिफा मांगने वाला मैं उसे शिफा अता कर दूं? है कौन बादशाही मांगने वाला? है कौन बलाओं से निजात मांगने वाला? है कौन जो दुश्मनों से निजात मांगने वाला? है कौन मांगने वाला? बताऊं। सारी रात और आखिरी हिस्से में ये सदाएं बुलंद होते रहती है और फजर की अजान तक, फजर के वक्त होने तक ये सदाएं आती है। देने वाला पुकारता है, कौन है मुझसे मांगे जिसको मैं अता करूं। अफसोस उस वक्त हम अपने बिस्तरों पे गफलत की नींद में सोए होते हैं, देने वाले की आवाज़ें बुलंद होती है, कौन है मांगने वाला, लेकिन हम मांगते नहीं हैं, हम सोते होते हैं। अफसोस की बात तो ये, फजर में भी सोते होते हैं। अल्लाह के तो कई बंदे ऐसे हैं जो फजर में भी उन्हें अल्लाह से मोहब्बत में उठने की तौफीक नहीं मिलती। ये तौफीक है, अल्लाह जिसको पसंद करता है ना उसी को उठाता है। जब आपकी नमाजें जाए ना तो समझ लेना अल्लाह ने पसंद नहीं किया, अपने दरबार में बुलाया नहीं। कुछ खलताएँ हो गई, कुछ गलतियाँ हो गई, गुनाह हो गए जो मेरे रब ने मुझे अपने पास नहीं बुलाया। अल्लाह उसी को नमाज पढ़ाता है जिसको तौफीक देता है। उसी हज़रत फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? खुलफा राशिदीन है, मेरे आका के खलीफा है। दुआ में जब काबतुल्लाह में पहुँचते, दुआ के लिए हाथ उठाते तो सबसे पहले शुक्राना अदा करते अपने रब का। मेरे मौला तेरा बेहिसाब शुक्र है, मेरे मौला तेरा बेहिसाब शुक्र है जो तूने उमर को दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाई। दुआ हर कोई नहीं मांग सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे। तौफीक मिलती है, दुआ भी वही सिखाता है। जब वो दुआ सिखा देता है ना, कबूल भी वो कर लेता है। और दुआ के लिए भी एक इस्तिकामत लगती है, सब्र लगता है, तहम्मुल लगता है, एक बर्दाश्त लगती है। ऐसा नहीं हम जल्दबाजी में दुआ मांगते, हम चाहते हमने अब भी आज दुआ मांगी, आज ही कबूल हो जाना चाहिए। दुआ ऐसी नहीं होती, दुआ सबकी कबूल होती है। हदीस पाक है दुआ सबकी कबूल होती है। पहले किसकी? एक दुआ होती है जो मांगते से इमीडिएट कबूल हो जाती है। एक दुआ कौन सी? जो मांगते से इमीडिएट कबूल हो जाती। दूसरी कौन सी? दूसरी दर्जे में दुआएं वो आती है जो दुआ मांगी तो लेकिन कबूल नहीं हुई, बंदे को ये लगता कबूल नहीं हो, तो वो दुआएं हशर के दिन के लिए ज़ख़ीरा बना के उस बंदे की रख दी जाती है। और तीसरे किस्म की दुआ बंदे को लगता है कबूल नहीं हुई, वो दुआ वो होती है कि जिससे नागहानी आफतें उस पर अगर आने वाली है, जैसे दुआ मांग रहा है बंदा कार लेने की, मौला मुझे कार दिला दे, मौला मुझे सवारी का इंतज़ाम कर दे, मौला मुझे कार दे दे, लेकिन क्या हुआ? कार नहीं मिली। तो फिर वो क्या होता? मायूस होने लगता। मायूसी कुफ्र है, अल्लाह की रहमत से मायूस होना कुफ्र है। अब वो बंदा बोलता है मैंने तो कार मांगी, कब से कार मांग रहा हूँ, अल्लाह मुझे अता ही नहीं कर रहा। आपको मालूम वो कार मांगते तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो सकता था। अल्लाह ताला ने उस एक्सीडेंट से बचाया, नागहानी आफत से तुझे बचा लिया। ये दुआ है। ये बंदे को बातिन नज़र नहीं आता, उसको जाहिर दिखता है। सिंपल से एग्जाम्पल समझो, मेडिकल स्टोर होता है ना, फार्मेसी होती है जो जहाँ पे दवाइयाँ मिलती है, वहाँ पे क्या होता है? हर किस्म की दवा क्या होती है? हर किस्म की दवा वहाँ पर होती है, हर बीमारी की दवा वहाँ पे होती है मेडिकल स्टोर में। लेकिन क्या होता है? अगर बंदा जाकर कोई बीमार मेडिकल वाले से दवा ले ले तो डॉक्टरों की ज़रूरत ना पड़े ना, मेडिकल में तो सब दवा मिलती है। और कई अक्ल के अंधे क्या होते हैं, मेडिकल से जा के दवाइयाँ ला के खाते, और बाद में फिर पता लगता है कि उससे कुछ खा तो किसी और बीमारी के लिए रहते और कुछ हो गया। और क्यों? क्योंकि मेडिकल वाले को आपको उसने चेक नहीं किया है। फार्मासिस्ट है ना, उसने आपको चेकअप थोड़ी किया, वो तो फार्मासिस्ट है, वो तो दवाइयाँ बेचने का काम है उसका। आपको डायग्नोस करने का काम नहीं है कि आपको मलेरिया हुआ है, कि टाइफाइड हुआ है, कि कैंसर हुआ है, कि टीबी हुआ है। ये सब डायग्नोसिस करने का काम डॉक्टर का है। डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, डायग्नोस करता है, बाद में आपको दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आप फार्मासिस्ट के पास जाते हो, फिर वो दवा अगर ला के खाते हो तो शिफा तो अल्लाह ही देता है। शिफा का देने वाला कौन है? कभी यकीन नहीं करना इस दवा में शिफा मिली है, शिफा अल्लाह से मिली है, शिफा अल्लाह ने अता की है। कभी ये ना कहना इस डॉक्टर के हाथ में बड़ी शिफा है, ये डॉक्टर से मुझको शिफा मिल गई। डॉक्टर के हाथ में शिफा अल्लाह ने दी।
वरना कोई डॉक्टर मरता ही नहीं ना। उसके हाथ में शिफा होती तो वो खुद ही जिंदगी में बचा ही रहता 500,000 साल तो कम से कम जी ही लेता। लेकिन शिफा का देने वाला सिर्फ अल्लाह है, और शिफा की दवा करना सुन्नत है, दवा करें। अब मेरा टॉपिक दवा वाला नहीं है, मेरा टॉपिक आपको समझाने वाला है कि दुआ क्या चीज़ है। अब हमने दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझको ये अता कर दे, ए अल्लाह मुझको ये अता कर दे। अब हमें लगता है क्या बात है, मैं चाह रहा हूँ इतना पैसा मुझको मिल जाए, इतनी दौलत मुझको मिल जाए, इतनी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, इतना ही, दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? तो बात यह है, अल्लाह जो है ना, उसकी मिसाल डॉक्टर की, वो जानता है इसको बीमारी क्या है। ये अगर सखी है, ये लोगों की मदद करने वाला है, ये इस दौलत से अच्छे काम करेगा, मस्जिदें बनाएगा, कुएं खुदाएगा, रोड बनाएगा, तो अल्लाह ताला उसको रोज़ी क्या करता है, उसकी दुआ मांगने से देता है। और पता लगा ये बिगड़ा हुआ है, इसको अगर मैंने दौलत दे दी तो ये शराब खाने में जाएगा, नाच गान देखेगा, पिक्चरें देखेगा, बदमाशियाँ करेगा, तो अल्लाह ताला उसका आखिरत अच्छी चाहता है। तो ऐसों को जिसको समझ ना आए उसके साइड इफ़ेक्ट्स, तो उसको वैसी दौलत अल्लाह नहीं देता। और जिसको दे दिया और वो बिगड़ गया तो फिर वो उसके हाथ में है ना। तो इसीलिए दुआ के लिए उजरत ना करो, उजलत नहीं करना चाहिए। उजलत जो करना है कि मेरी दुआ भी कबूल की हो। अब देखिए नबियों की दुआ तो मांगने से कबूल होती ना, लेकिन उन्होंने उजलत नहीं की। अब दुआ मांगी मूसा अलैहिस्सलाम ने, सब जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, क्या मांगी? इतना परेशान किया फिरौन ने, इतना परेशान किया, सारी हदें तोड़ डाली। जबकि नबी जो होते हैं ना, बर्दाश्त के एक मुजस्मे होते हैं, लेकिन जब उसने इस कदर बर्दाश्त की हद तोड़ डाली, फिरौन ने परेशान कर डाला, तो आखिर उनके जुबान से निकला, ए अल्लाह इस फिरौन को गर्क कर दे, इस फिरौन को तू क्या कर दे, गर्क कर दे। उसी वक्त जिब्रील अमीन को अल्लाह ने भेजा अपने नबी कलीमुल्लाह के पास, मूसा जो तुमने फिरौन के गर्क होने की दुआ मांगी ना, ए अल्लाह, ए फिरौन, ए मूसा, हमने फिरौन को गर्क करने की दुआ कबूल कर ली। रिटर्न जवाब भी आया, कबूल कर ली। फिर क्या हुई? हम तुम के लिए तो क्या होना था, दुआ कबूल हुई, उसी दिन फिरौन गर्क हो जाना था ना, उसी दिन हो जाना था ना। लेकिन नहीं, हिकमत थी। अल्लाह हिकमत वाला है, हिकमत से जो काम जब होना है तब करता है। हिकमत के हिसाब से फिरौन को अल्लाह ने ढील दी। किसी को अल्लाह ढील दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि बहुत उसको गुनाह करने का लाइसेंस मिल गया। अल्लाह इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना गफ़ार है, इतना सत्तार है, वो ढील देकर भी आजमाता है कि कहीं बंदा बाद में ये ना बोले मुझे वक्त ही नहीं मिला था तौबा करने का। अल्लाह तौबा करने के लिए वक्त देता है, टाइम देता है, मेरा बंदा आप सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा। और वो सुधरता ही नहीं, वो समझता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ बड़ा है, मेरा अल्लाह मेरी मदद कर रहा है और मैं जालिम बन के लोगों पे जुल्म करते रहूं। ऐसा नहीं हुआ। फिरौन को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के 40 साल बाद हुआ, वही बिस्तर में नहीं मरा है फिरौन, गर्क हुआ है, गर्क। समुंदर में जब 6 लाख फौज के साथ में वो था और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने समुंदर में, वो कुलज़म घाटी थी, समुंदर एक ही टाइम पे खुला था। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और आपके जितने साथी थे उनको समुंदर में रास्ता बना दिया, रास्ता बना के वो निकल गए। अब फिरौन ने सोचा मैं भी पीछा करके जाऊँ, रास्ता तो बन गया है। जैसी समुंदर के बीचों बीच पहुंचा तो दरिया फिर मिल गया, फिर समुंदर मिल गया और गर्क हो गया। और अल्लाह ने उसको मिसाल भी बना दिया, उसकी बॉडी मिसाल तौर पे यहूदियों ने ढूंढ के निकाल भी ली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हम तुझे इबरत बनाएंगे, इबरत भी बना लिया। ये दुआ जो होती है ना, इसमें उजलत नहीं चाहिए कि आज इस दुआ कबूल हो जाए। हिकमत होती है अल्लाह की हिकमत पे, और अल्लाह पे भरोसा रखे और यकीन करके मेरा रब है ना, वो मुझे तकलीफ़ में रखे, राहत में रखे, मुसीबत में रखे, खुशी में रखे। मौला तू मेरा रब है, तुझको छोड़ के कहाँ जाएंगे अल्लाह, तुझको छोड़ के जाने का तो कोई और जगह नहीं, और जाने देना भी मत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाह ईमान पर रखना और ईमान पर खात्मा नसीब करना। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, कोई नेमत नहीं, कुछ भी नहीं है ईमान से बढ़कर। ईमान बच गया तो सब बच गया, ईमान चले गया तो सब चले गया। अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है मौला,
तू ही माबूद है, बरहक है, तू ही इबादत के काबिल है, और तू हमें जिस हाल में रखे तेरा शुक्र है मेरे मौला, तेरा शुक्र है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दुआ भी सिखा दी ना, कुरान पाक की दुआ है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरति हसनता व क़िना अज़ाबन नार वदखिलना जन्नता मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, अल्लाह दुनिया भी अच्छी बना दे। अल्लाह के ख़जाने में कमी थोड़ी है ना, थोड़ा थोड़ा क्यों मांगे, ज़्यादा ज़्यादा मांगे ना। अल्लाह चाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी दे दी, अपना नबी पे बना लिया, दुनिया भी अच्छी कर दी, आखिरत भी अच्छी कर दी। मेरे मुस्तफ़ा के लिए तो अल्लाह ताला खुद फरमाता था, ए महबूब कह दो ये मक्के की जितनी पहाड़ियाँ हैं ना ये सब सोने की कर दे। मेरे मुस्तफ़ा ने हमारे लिए कि तकलीफ़ उठाऊँ मैं, तकलीफ़ सह के बताऊँ मैं, यतीमी का सदमा बर्दाश्त करके दिखाऊँ मैं। मेरे मुस्तफ़ा जैसा चाहते थे ना अल्लाह ने वैसा ही ज़िंदा रखा, वैसे ही दुनिया में रखा। वरना अल्लाह ताला चाहता तो आप तो बादशाहों के बादशाह, आप अशरफुल अंबिया, इमामुल अंबिया, आपके लिए क्या कमी थी जो मेरे मुस्तफ़ा पे उंगलियां उठाने वालों? समझो मेरे मुस्तफ़ा को तो अल्लाह ने बादशाह बना के तमाम नबियों पे हाकिम बना के भेजा था, तमाम नबी आपका कलमा पढ़ते थे, फिर आपके लिए कोई कमी थी क्या? लेकिन फिर भी टाट का बिस्तर मेरे नबी का था अक्सर, मेरे नबी को भूख लगे तो पेट पे बांधे पत्थर, उनका खाना लाजवाब, उनका बिछोना लाजवाब, लाजवाब 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 लाजवाब, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे प्यारे का कोई जवाब नहीं। और मेरे आका ने ऐसी ज़िंदगी बसर करके बताई, लेकिन उम्मत को आपके सदक़े में क्या नेमतें मिल रही है। उम्मत एक से एक नेमत खा रही, उम्मत एक से एक सो रही है आराम से। उम्मत को तो 5 टाइम नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही। उम्मत का क्या करा जाए कि उम्मत को तो शिकम पे पत्थर बांधने पड़ते ना, अगर हमको तो न जाने हम क्या होते। हमें तो 24 घंटे में अल्लाह कई मरतबा खिला रहा है, नरम मुलायम बिस्तरों पे सुला रहा है। ये सहरा में अल्लाह ताला ने एसी में रखा है। और उस वक्त का ज़माना सोचो ना, आज से 1400 साल पहले जब कहीं एसी नहीं थे, ये सहरा ही सहरा था, धूप थी, और उसमें फिर रमज़ान के महीने में दीन हक का झंडा बुलंद करने के लिए कुफ्फारों से जिहाद होता था। 17 रमज़ान गज़वे बदर है। रमज़ानों में हक के लिए, डिफेंस के लिए, इस्लाम के फ़रोग के लिए जंगी हुई, रोज़ा रख के जंग हुई। कर सकते हैं क्या? आज बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। मोहब्बत हो तो सब होता है, मोहब्बत ना हो ना, सिर्फ अपनी खालिस मोहब्बत, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़, अपना दुख, अपना, इससे कुछ नहीं होता। तकलीफ़ उठाने का नाम, सीने को मदीना बनाए और छलकने न देने का नाम सब्र है। बर्दाश्त की इंतहा को पहुंचना सब्र है। अल्लाह के लिए मर मिट जाना सब्र है। नामूस रिसालत में अपनी जान को कुर्बान करना सब्र है। अल्लाह के हो जाना, अल्लाह के महबूब पे जान निछावर कर देने का नाम सब्र है। अल्लाह वो जज्बा अता फरमाए। खाना पीना सोना मर जाना जिंदगी नहीं है, इबादत के लिए आए हैं। और जवानी की इबादत होती है, और इबादत का मगज दुआ है, दुआ। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ बता। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम ने बहुत सरकशी की, बात मानने को तैयार नहीं, परेशान हो गए। आखिर क्या हुआ? कौम को छोड़ा, ये तो मेरा सुनते नहीं है, और सीधा आके सोचा कि मैं ही ये कौम को छोड़ के चले जाऊँ। लग्जिश हो गई, अल्लाह का हुक्म आने का था। जबकि नबी पाक होते हैं, नबी मासूम होते हैं, लेकिन हमारे आइडियल के लिए, हमारे एग्जाम्पल के लिए नबियों को वो तकलीफ़ें आजमाइश के तौर पे दी गई कि तुम देखो अल्लाह अल्लाह है, और अल्लाह की का फरमान होने के पहले अपनी कौम को छोड़ दिया, कौम को छोड़ा और जाके कश्ती में बैठ गए। अब कश्ती में उस ज़माने में होता यह था कि जब ज़ोरदार तलातुन आया समंदर में, तलातुन तूफ़ान आया, तूफ़ान आना था कि वहाँ पे कुरानदाजी हुई कि कुरान डाला जाए कि कौन है जिसकी वजह से ये समंदर में तूफ़ान आ रहा है। तूफ़ान में
वो जो कुरा डाला गया तो कुरा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल गया। दूसरी बार देखा तो फिर उन्हीं का नाम। आखिर उनको लोगों ने उठाया और समुद्र में डाल दिया। अल्लाह अकबर। आजमाइश थी, आजमाइश थी। समुद्र में डाल दिया। एक मछली अल्लाह के हुक्म से मुंह खोले थी, बहुत बड़ी व्हेल मछली। व्हेल मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है। व्हेल मछली मुंह खोल के थी, उसने फौरन जैसे ही डाला समुद्र में अल्लाह के नबी को, यूनुस अलैहिस्सलाम को, फौरन मछली ने निगल लिया। अब मछली की तो गिज़ा हो सकते थे ना, निगलने की क्या ज़रूरत थी, चबा सकती थी। लेकिन अल्लाह के नबी है, एहतराम से अंदर रखा। अल्लाह के नबी है, निगल लिया। और अंदर समुद्र में व्हेल मछली का पेट, व्हेल मछली का एक घर के बराबर तो उसका पेट होता है, उसके अंदर अंधेरा है, पेट में उजाला थोड़ी होता है। और उसके अंदर अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ मछली को गिज़ा नहीं बनाना। आजमाइश है, बिना परमिशन के निकल गए ना, अब यहाँ पे जेल भुगतो, जेल में रहे। जेल मतलब मछली का पेट, मछली के पेट में रहे, खूब तौबा करते रहे, तौबा करते रहे। फिर दुआ अल्लाह ने सिखाई। अल्लाह ही सिखाता है, अल्लाह ही सिखाता है, अल्लाह ही सिखाता है, अल्लाह सिखाता है। अल्लाह ने दुआ सिखाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बड़े प्यारे अंदाज में दुआ मांगी, मौला तू पाक है, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है मौला, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, तू पाक है, तू पाक है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। फिर खुद पे इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ मौला, मैं ही जालिमों में से हूँ। मैंने अपने आप पे जुल्म कर लिया, अपने आप को इस सज़ा का हकदार बना दिया, बगैर तेरी परमिशन के निकल गया। अल्लाह ने दुआ सिखाई, जैसी दुआ मांगना था, जैसे ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको इस तरीके से पढ़ा करो, इसको 2 पार्ट करके पढ़ा करो। कैसा पढ़ो? आज तो आयत करीमा का सीज़न चला है, आयत करीमा का फैशन चला है। दुआ खुद नहीं मांगते, अपने कारोबार में तकलीफ आ रही है, आयत करीमा कराओ। फिर क्या करो? पढ़ने वालियों को बुलाओ, और फिर पढ़ने वाली को बुला कि वो आधा पढ़ती आधा नहीं पढ़ती। फिर बढ़िया बिरयानी बनाओ, खाना वाना खिलाना सुन्नत है। फिर वो अच्छे से पार्टी करो, गेट टुगेदर, और उस तरीके से आयत करीमा। क्यों भाई? गुनाह तुमने किया, तकलीफ तुम्हें हुई, रोज़ी की परेशानी तुम्हें है, बीमार तुम्हारे घर में है, तुम मांगना आपको अल्लाह को मनाना है कि पब्लिकली मनाना है? लेकिन पब्लिकली भी मनाए तो अच्छी बात है, लेकिन रोज़ रोज़ जिक्र के बहाने औरतें बाहर जाए, ये कोई सही नहीं है। इल्म सीखने चीन की दीवार पार करो, इल्म सीखने जाओ। आजकल तो वो इज्तिमा हो रहे, इज्तिमा में इल्म नहीं सिखाया जाता है। इतना तुम पढ़ लेना, इतना तुम पढ़ लेना, इतने पारे पढ़ के तुम आ जाना, इतने पारे तुम पढ़ के आ जाना, और वो सब जमा करेंगे और फिर हम बख्शेंगे। तुम बख्शने वाले कौन होते? अल्लाह बख्शेगा, अल्लाह का रसूल बख्शेगा। बख्शेंगे वो नहीं बोलते, तोहफा पहुंचाएंगे। और तोहफा खुद पढ़ के अपने चुपचाप अपने बेडरूम की कोठरी के अंदर भी पहुंचाओगे ना, पहुंच जाएगा। उसमें किसी आलिमा की ज़रूरत नहीं है कि आलिमा पहुंचाएंगी, आप हमने इतना पढ़ा, आप हमारा इतना तोहफा पहुंचा दो। अरे क्यों, अल्लाह तुम्हारा नहीं सुनता जो आलिमा पहुंचाएंगे? आप पढ़ो, अपना तोहफा पहुंचाओ। हाँ, इल्म सीखने के लिए ऑनलाइन में बिल्कुल आओ। जिस घर में इल्म की दीन की बात बताई जा रही है, वहां जाके सारे काम धंधे छोड़ के भी जाओ। चीन की दीवार पार करना पड़े तो भी जाओ, लेकिन सिर्फ एक मजलिस ऐसी सजाना है कि बस वो दुआ करेंगी, वो दुआ करेंगी, वो वाली बात करेंगी, हो गया, बात खत्म हो गई। ये क्या मतलब? अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या किस तरीके से पढ़ना चाहिए आयत करीमा? हर फ़र्ज नमाज के बाद जिसने 41 मरतबा आयत करीमा पढ़ी, उसकी सारी मुश्किल आसान है। कैसी पढ़ना? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, इतना पढ़े। फिर थोड़ा सा सांस लें। ये अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह की सुपेरिटी और अपनी इन्फीरियरिटी, अल्लाह की तारीफ़ और अपनी कमतरी बुराई। तो इसको एक साथ मिला के ना पढ़े। किस तरीके से पढ़े? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका,
नहीं है कोई माबूद सिवा तेरे मेरे मौला, तू पाक है, अंता सुभान का, तू पाक है, अंता सुभान का, तू पाक है। दिल में तर्जुमा भी हो, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का, फिर बोलो इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रोते हुए चेहरे को रोने का जैसा बनाते हुए बोलो इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही बेशक मैं जालिमों में से हूँ मौला, बेशक मैं ही जालिमों में से। इस अंदाज में अगर आप पढ़ो ना, क्यों मुश्किलें आसान, हर मुश्किलें आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये है यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। और ऐसी दुआएं जो है ना, जितनी 40 रब्बाना है कुरान पाक में, ये सब दुआएं हैं। ये 40 रब्बाना भी याद करो, और उन दुआओं को वक्त वक्त पे हर नमाज के बाद वो दुआएं, 1000 से ज़्यादा तो दुआएं अल्लाह ताला ने सिखाई है। एक दुआ सिखाई है जो बीमार रहते हैं उनके लिए, अल्लाह माफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाह माफ़िनी फ़ी समई, अल्लाह माफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। आफ़ियत की दुआ मांगना अल्लाह ताला के हबीब ने सिखाई, बहुत प्यारी दुआ है, रब्बना आतीना मांगना। और अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 18 साल सब्र, अय्यूब 18 साल सब्र किया। ऐसी तकलीफ हुई कि शैतान बार बार ये तकलीफ़ें देते रहा और यही कहते रहा कि अय्यूब तो अल्लाह तेरा अच्छा बंदा है ना, वो जो उसको बादशाह दी है तो क्यों नहीं इबादत करेगा, सेहत दी है तो क्यों नहीं। अल्लाह ने आजमाया और आजमा के बादशाहत भी ले ली, फिर भी आपकी इबादत कम नहीं हुई। फिर सेहत पे बात आ गई कि सेहत अच्छा है ना तो इबादत करता है। अल्लाह ताला ने सेहत भी ले ली कि देखिए मेरा अय्यूब कैसी इबादत नहीं करता है। सेहत में हालत ये हुई, इतनी तकलीफ हुई कि पूरी स्किन की एक ज़बरदस्त डिसीज़ हो गई। फिर जब 18 साल हो गए, देखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, अल्लाह की रस्सी नहीं छोड़ी, अल्लाह की इबादतें नहीं छोड़ी, अल्लाह पे सब्र करना नहीं छोड़ा, तो फिर अल्लाह ने दुआ सिखाई, रब्बी इन्नी मस्सनी दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, रब्बी अन्नी मस्सनी दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अंता अरहमुर राहिमीन, तू निहायत रहम करने वाला है, अल्लाह रहम कर ले, मुझे तकलीफ पहुंची है मौला, मुझे तकलीफ पहुंची है। ये दुआ सिखाना था, ये दुआ मांगना था, अल्लाह ने सिखाई, दिल में डाली, आपने पढ़ी इस अंदाज में दुआ। वो दुआएं जो नबियों की है ना, उनकी ज़ुबान से जो निकली है, अल्लाह ने सिखाई है तब निकली है। और उनकी ज़ुबान से निकली दुआओं को जब बंदा स्किन प्रॉब्लम में या कोई बीमारी में या परेशानी में अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करे तो इंशाल्लाह उसकी सारी स्किन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए और जिस्म की कोई भी बीमारी हो दूर हो जाए। दुआ में वो ताकत है। लेकिन प्रॉब्लम बताए क्या है, दुआ कबूल क्यों नहीं होती है, असर क्यों नहीं करती है? क्योंकि हमारे यकीन पुख्ता नहीं है। हमारा यकीन होना चाहिए अपने रब पे कि मेरा रब मुझे देख भी रहा है, मेरा रब एकदम मेरे करीब भी है, मेरा रब मेरी सांसों को भी सुनता है, मेरा रब मेरी आंखों को भी सुनता है, मेरा रब मेरी हर तकलीफ से वाकिफ़ है और मैं जो कहती हूँ वो अर्श पे जाता है। जब इतनी बात आ जाएंगी ना तो दुआ पूरी, दुआ मुस्तजाब अल्लाह आपको बना देगा। दुआ मुस्तजाब बनना मतलब जिसकी हर दुआ कबूल होती है। और वसीले से दुआ मांगना। आप दुआ मांगने का तरीक़ा सुनो। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ में की हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा तीन नौजवान कहाँ गए? तीन नौजवान जंगल में कुछ शिकार के लिए गए। तो तीन नौजवान थे, शिकार के लिए गए और बारिश होने लगी तो वो क्या किए, एक डैन थी, क्या बोलते, गार, गुफा के अंदर, वो गार के अंदर उन्होंने पनाह ली और वो बारिश से बचने के लिए गुफा में चले गए। गुफा में जाना था कि हुआ क्या कि बारिश पानी से एक बड़ा सा पत्थर, बहुत बड़ा चट्टान लुढ़कती हुई आई और गुफा के मुंह पे बढ़ गई। गुफा के उस गार के मुंह पे आके पैक कर दी दरवाजे को। गुफा के उस गार के दरवाजे को उस चट्टान ने, उस बड़े पत्थर ने बंद कर दिया। अब पूरा गार में अंधेरा हो गया। अब ये तीनों लगे उसको धक्का मारने, हदीस पाक बता रही हो, धक्का मार रहे हैं कि वो हट जाए। वो इतना बड़ा पत्थर था, तीनों से हटने को तैयार। अब तो मौत के अलावा कुछ था नहीं।
क्योंकि वहाँ तो खाना पीना कुछ था नहीं और ज़िंदगी कैसी होती, कैसे ज़िंदा रह सकते थे। तो तीनों बहुत रोए, समझ में नहीं आया क्या किया जाए क्या किया जाए। तो फिर उसमें से एक ने कहा कि मैंने सुना है, बनी इसराइल के लोग थे वो, मैंने सुना है अपने नबी से कि दुआ को वसीले के साथ मांगो ना तो कबूल करता है अल्लाह। तो बोले चलो तीनों अपनी कोई ऐसी नेकी जो अल्लाह जानता है, और वो नेकी जिसमें दुनिया का कोई दखल नहीं है, और वो नेकी जो सिर्फ खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए की है, वो अपनी अपनी नेकी को सामने रखो, अल्लाह के बारगाह में पेश करो और पेश करके दुआ मांगो कि अल्लाह मैंने फला वक्त वो नेकी की थी, अगर तेरी रज़ा के लिए की थी, अगर तुझे पसंद आई थी तो उस वसीले से मेरी ये चट्टान जो है ये हटा दे, रास्ता खोल दे। अब लगे तीनों दुआ मांगने। पहले ने दुआ मांगी, दुआ देखो कितनी प्यारी है। पहले ने दुआ मांगी कि अल्लाह मैं चरवाहा हूँ, मैं बकरियां चरा के आता हूँ। एक रोज़ मैं बकरियां चराने गया और जब भी मेरा रोज़ का मामूल था, जब मैं बकरियां चरा के आता तो बकरियों का दूध लाता और सबसे पहले मैं अपने बूढ़े वालिदैन को पिलाता। ये मेरा रोज़ का दस्तूर था, रोज़ का मामूल था। मेरे घर में मेरे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन मेरा मामूल था पहले माँ बाप को पिलाऊं, बाद में बच्चों को पिलाऊं। इस तरीके से मैं, एक दिन की बात है कि मैं अपने खेत पे जहाँ गया था, जब बकरियां चरा रहा था, अपने खेत की देखभाल कर रहा था, वहाँ से जब वापस हुआ तो कुछ वजह से मैं लेट हो गया, टाइम हो गया तो घर आया दूध लेकर, तो मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, भूख से बिलख रहे थे, और देखा क्या कि माँ बाप इंतज़ार करते करते सो गए थे। तो मैंने उनको उठाना मुनासिब नहीं समझा, उनके नींद में खलल करना, डिस्टर्ब करना पसंद नहीं किया, और मैं सारी रात उनके उठने का इंतज़ार करता रहा और मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे। मैंने उन्हें दूध नहीं दिया कि मेरे माँ बाप पहले पिएंगे बाद में तुम्हें दूंगा। ए अल्लाह, अगर वो नेकी, वो मेरा अमल तुझको राज़ी करने के लिए था, अगर वो तुझे पसंद आया था तो मौला ये पत्थर हटा दे। इतनी उसने दुआ करना था कि पत्थर सरक गया, इतना सरका कि रोशनी आने लगी। पत्थर सरका और रोशनी अंदर आने लगी, और लगी इतना नहीं सरका के निकल सकते थे। फिर दूसरे ने अपने वसीला बना के दुआ मांगी। उसने दुआ की कि अल्लाह मेरे पास एक मज़दूर आया और वो मज़दूर को ने मेरे यहाँ मज़दूरी की। मज़दूरी में मैं उसको एवज़ में कुछ चावल देने वाला था, चावल दे उसके निकाल के रखे थे। मज़दूर ने मज़दूरी की और न जाने क्या हुआ, बिना बताए वो चला गया। वो मज़दूर अपनी मज़दूरी लिए बिना बगैर बताए चले गया। उसके चावल वैसे ही रह गए, उसकी धान जो थे वैसे ही रखे रह गए। फिर मैंने इंतज़ार किया, आज आएगा कल आएगा, वो आया ही नहीं। बरसों बीत गए, जब कई दिन हो गए नहीं आया तो मैंने क्या किया, उसके धान ज़मीन में बो दिए। ज़मीन में बोना था कि उसकी फसल आई, उसके हिस्से का फसल में अलग रखता गया, फिर उसको बोता गया, फिर अलग रखता, यहाँ तक वो इतना बड़ा ख़जाना हो गया कि उससे कई रेवड़, कई गाय, कई बकरियाँ, कई मालो ज़र पैदा हो गया। कई बरसों बाद फिर वो मज़दूर आया और उसने कहा कि फ़ला वक्त मैं तुम्हारे पास आया था और मैंने तुम्हारे यहाँ मज़दूरी की थी, मेरी मज़दूरी में ले जाना भूल गया था, लेके नहीं गया था, अब मुझको दे दो। कहने लगा ये जितनी बकरियां, गायें, ऊँट चल रहे हैं ना, सब ले जाओ, ये जितने जानवर हैं वो सब ले जाओ। कहा क्या मजाक कर रहे हो गरीब के साथ में? कहा मजाक नहीं है, सही है, मैंने तुम्हारी मजदूरी जो रखी थी ना उसी से ये सब बढ़ाया है, ये सब तुम्हारा है, तुम ले जाओ। इतना सुनना था कि अल्लाह वो नेकी मैंने तेरी रज़ा के लिए की थी, उसका वसीला मांग के दुआ मांगता हूँ, अगर तुझे पसंद आई तो रास्ता खोल दे। सुभान अल्लाह, रास्ता खुल गया, इतना खुल गया। फिर मैं निकलने की जगह नहीं दी। अब तीसरे ने दुआ मांगी, टॉपिक थोड़ा तवील हो जाएगा, शॉर्ट में बता दूँ। तीसरे ने दुआ मांगी कि उसने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी एक चचाजाद बहन थी और वो मुझे बहुत पसंद थी और मैंने उसको निकाह का पैगाम दिया, लेकिन वो नहीं मांगी। उसने कहा नहीं, उसको पसंद नहीं था मैं, इसलिए उसने मुझसे निकाह नहीं किया। फिर वो कहीं दूर रहने चले गई और उसके बाद हुआ यह कि एक मरतबा वो जहाँ रहती थी वहाँ बहुत कहत पड़ा, उसके हालात बहुत ख़राब हुए, वो बहुत परेशान हुई और एक वक्त ऐसा है कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। तो फिर वो मेरे पास आई और मेरे पास आके कहने लगी कि तुम मेरे रिश्ते में खालाजाद भाई हो, मेरी मदद करो, मुझको कुछ दो।
तो उसने, और चचाजाद भाई हो तो कहने लगी नहीं, उसको याद आ गया कि इसने तो मुझसे निकाह से इनकार किया था, मैं इसको क्यों दूँ। तो एक लम्हे के लिए मेरा दिमाग पे शैतान ने असर किया। मैंने कहा नहीं, मैं तुझे दूंगा बशर्त कि तू मेरे निकाह में आ जाए, या निकाह में नहीं आ जा, मेरी आरजू पूरी कर दे, हराम काम मेरे साथ कर ले। वो परेशान हाल थी, जब बहुत ज़्यादा वो थी, तो उसने जैसे ही हाँ में सर हिला दिया, मजबूरी के आलम में उसने हाँ में सर हिलाया, मेरे साथ जिना के लिए तैयार हो गई। उसने हाँ में सर हिलाना था कि जैसे मैं उसके करीब गया, जैसे मैं करीब गया तो अचानक मुझे तेरा खौफ पैदा हुआ, और मैंने कहा मौला नहीं, मैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊं ये अच्छी बात नहीं है। ए अल्लाह, वो मैंने उसे तेरे खौफ से और तेरी रज़ा के लिए उसको बग़ैर कुछ खलल पहुँचाए उसको बहुत सारा मालो ज़र दिया, और कहा कि नहीं ये सब ले जा, लेकिन मैं तुझे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और यह कह के मैंने उसे मालो ज़र दे के रुखसत किया। ए अल्लाह, अगर वो नेकी तेरे लिए थी, तुझे पसंद थी, तो फिर रास्ता खोल दे। और इतना सुनना था कि वो रास्ता पूरी की तरीके से खुल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है, और ये हदीस मुबारक का है बुखारी शरीफ की। इसमें गौर व तफक्कुर करें। ये इस्लाम है जो वालिदैन को बूढ़े होने के बाद बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत करना सिखाया जा रहा है। और आज दूसरी कौमों के लोग ओल्ड एज होम में माँ बाप को जानवरों की तरह छोड़ दे रहे हैं। इस्लाम बड़ा ऊंचा मजहब है, और इधर जिनाकारी हराम कर दी गई, और इधर मजदूर की मजदूरी इस्लाम सिखाता है उसके पसीना सूखने के पहले दे दी जाए, और मजदूरी अगर वो छोड़ जाए तो अमानत में खयानत ना की जाए। ये इस्लाम है। और दुआ वसीले से, जब भी कभी आप लोगों को, या मैं आपको एक और नुस्खा बता दूं, जब कभी इंसान बहुत परेशान हो जाए, अचानक लगे कि बहुत ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो फ़ौरन अपनी किसी ऐसी नेकी को जो सिर्फ आप जानते हो, अल्लाह जानता है। रियाकारी वाली नेकियां तो कबूल ही नहीं है अल्लाह को। रिया हो गया, सब खत्म हो गया। नमाजें भी पढ़ो तो छुप के पढ़ो, अंदर इबादत करो तो छुप के करो। हम औरतों के लिए, मर्दों के लिए तो जमात से पढ़ो। और फिर कभी ऐसी टाइम आ जाए ना कि दुआ कबूल हो जाए फ़ौरन, तो फ़ौरन क्या करें, अल्लाह मेरी कोई नेकी तुझे पसंद आई होंगी, उसके सदक़े में मेरी ये परेशानी दूर कर दे, उसके वसीले से तो मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। और हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े वसीले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो वसीले वाले हैं, हम तो अपनी हर दुआ वसीले से करते हैं। हम तो हुजूर पाक के नालेने पाक को वसीला बनाते हैं, हम तो हुजूर के आल को वसीला बनाते हैं, हम तो नबियों को वसीला बनाते हैं, वलियों को वसीला बनाते हैं। अल्लाह ताला हमारे इन वसीलों को, सिलसिलों को कायम रख, दायम रख, और अल्लाह हमारी परेशानियाँ, मुश्किलें आसानी में तब्दील फरमा। ये वसीले ही तो है कि, और दुआ में क्या ताकत होती है देखें। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, सुना है नाम का? हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले। मस्जिद अक्सा के लिए जंग की थी, किसने की थी सबसे ज़्यादा? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फतह किया था, सलीबियों से जंग की थी। एक बार यही जब मस्जिद अक्सा के लिए जंग हो रही थी, बैतुल मुक़द्दस के लिए, तो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास लोग कम थे, सलीबियों के पास सिपाही ज़्यादा थे, फ़ौज ज़्यादा थी। और एक वक्त ये आया कि पता लगा कि अब बिल्कुल शिकस्त है, और एक ख़बर आ गई कि दो बेड़े बहरी रास्ते से, पानी के रास्ते से फिर हमले के लिए सलीबियों के आ रहे। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को पता लगा, और 2 बेड़े दुश्मनों की ओर आ रहे हैं। तो बस हिम्मत नहीं हारी, मायूस नहीं हुए। जिसके साथ अल्लाह, उसको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हथियार ना हो ना सही, अल्लाह साथ होना चाहिए। अल्लाह है ना, तो जितने कब्रों में दफन है ना, जितने औलिया अल्लाह
ये हमारे ख्वाजा, ये हमारे गौस, ये हमारे कुतुब, ये हमारे बाबा ताजुद्दीन और ये तमाम, ये सब कब्रों से निकल कर आएंगे। भरोसा उस रब पे होना चाहिए, जरिए अल्लाह ताला बना देता है। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह घबराए नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए। सुबह को 2 बेड़े पहुंचने वाले थे। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह रात भर मस्जिद में जाकर सजदा रेज रह के दुआएं करते रहे, आंसू बहा बहा के दुआ मांगी, रात भर दुआएं मांगी। सुबह को जब बाहर निकले, नमाज़ पढ़ के फजर की नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकले तो एक बुज़ुर्ग बाहर खड़े थे। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उन वली अल्लाह को कहा कि हज़रत दुआ फरमाएं। तो उन्होंने बागौर देखा, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को बागौर देखा और कहा कि सलाहुद्दीन, तेरे रात के आंसुओं ने दुश्मन के दोनों बेड़ों को गर्क कर दिया है। तेरे रात के आंसुओं ने, अल्लाह के सामने आंसू बहा के तो देखो, दुश्मनों की कोई औकात नहीं है। अल्लाह ने हमारे पास बहुत बड़ा हथियार दुआ दिया है, और दुआ वो है जो सारे आलम को चेंज कर सकती है, सारी मुसीबत को चेंज कर सकती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दुआ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है जो मौत को टाल सके। अगर उम्र बढ़ती नहीं है, बोलते ना एक सांस मिलता नहीं है आगे, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम्हारी उम्र ख़त्म होने के करीब है ना, या लगा कि आज मर जाएंगे हम, दुआ मांगो। दुआ तकदीर को बदल देती। बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े बने हैं दुआओं से बने हैं। अल्लाह वालों की दुआएं तो अल्लाह रद्द ही नहीं करता है, और माँ बाप की दुआ से बढ़कर किसी वली की दुआ नहीं लगती है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर में है तो अपनी माँ के कदमों में जाके बैठो, अपने बाप के कदमों में बैठो और दुआ के लिए कहो। और दुआ जो बोलते हैं ना, दुआ हो जाती है, दुआ करो दुआ करो। इस पे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक किसी ट्रैवल कंपनी वालों ने हमें बताया था कि बोले हज़रत कहीं सर्विस करते, वो वहाँ से जाते हैं, उनकी ट्रैवल कंपनी की वो बसें थी, ट्रैवल एजेंसी वालों ने बताया। और बस में वो जो किसी मस्जिद के इमाम थे, वो रोज़ वहाँ से जाते, आना जाना करते थे किसी पास के शहर का। तो वो बस वाला रोज़ उनसे कहता था, हज़रत दुआ करना, हाँ हज़रत दुआ करना। एक दिन झल्ला के उनने जवाब दिया, क्यों? रोज़ टिकट के पैसे तो तू बराबर लेता है, दुआ किस चीज़ की करना है? बात समझ में आई? मुअज्जिन है, इमाम है, इनकी तनख्वाहें कोई ज़्यादा नहीं होती है। सबसे तो कमा रहे हैं ना, कम से कम अल्लाह वालों से तो ना कमाएं। अल्लाह वालों को तो कंसेशन दे दें। और दुआ करने से नहीं होती है, दुआ हो जाती है, दुआ दिल से निकलती है। माँ को जाके बोलो, मम्मी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, अम्मी मम्मी पापा आई लव यू, और इधर दिल दुखाने का काम जारी रहे, तो क्या दुआ निकलेगी कि बद्दुआ निकलेगी? खिदमत करोगे तो दुआ करने और बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दुआ निकलेंगी। और अगर कोई दुआ करने में बहुत कंजूस है ना, तो भी अल्लाह तो सब जानता है ना, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह को झूठ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। माँ अगर उसमें भी दुआ नहीं करती तो माँ गुनहगार है। अल्लाह तो जानता है मेरा बंदा बहुत फरमाबरदार है, तो दुआ हो जाती है। अब दुआ के वक्त जो है, तहज्जुद का वक्त, रात का आखिरी हिस्सा, शब बरात की रात, शाबान की 15वीं शब, हर रात तो अल्लाह ताला 24 घंटे में से रात के आखिरी पहर में पहले आसमान में तजल्ली फरमाता है, पहले आसमान में। लेकिन साल भर में एक रात ऐसी आती है जो शब बरात की रात है। इसमें गुरूब आफ्ताब से ऐन मगरिब के वक्त से लेके 15 की फजर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान पे तजल्ली फरमाता है।
और इरशाद फरमाता है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूँ। तो ऐसे टाइमों में इज्तिमाई दुआ करते हैं हम लोग। या ऐसी बड़ी रातों में जब अल्लाह ताला पहले आसमान में तजल्ली फरमाता है तो इज्तिमाई दुआ का क्या फ़ायदा। कुछ लोगों को तो मस्जिद छोड़ के भागना तो आता है, साथ में इज्तिमाई दुआ से भी बहुत तकलीफ होती है। कुछ कहते हैं ये इज्तिमाई दुआ का क्या नाटक चालू कर दिया इन्होंने, दुआ अकेले अकेले करो ना, क्या ज़रूरत है रात में दुआ करने की। कुरान बोल रहा है कि दुआ मांगो, अल्लाह ताला फरमा रहा है दुआ मांगो, ए महबूब उनसे कह दो दुआ मांगो मुझसे। और जो तकब्बुर के बाइस अपने आप को ज़्यादा समझते हुए दुआ के लिए हाथ नहीं उठाता, अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमा दिया फिर उसका ठिकाना जहन्नम है, फिर वो जहन्नम में मैं उसे डाल दूंगा। जो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, जो मेरे सामने हाथ उठाएगा नहीं। अल्लाह ताला को हाथ उठाना इतना पसंद है। और एक जगह है कि हर 40 में एक फ़र्द अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का ख़ास बंदा होता है, उसका एक आमीन बहुत मायने रखता है। अगर कहीं इज्तिमाई दुआ होती है ना, अभी कुरान पाक वो सूरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताया ना कि वो बारिश के लिए दुआ करने के लिए निकले थे अपना पूरी कौम को लेकर। क्यों निकले थे भाई, वो तो अल्लाह के नबी थे, अकेले दुआ कर लेते, उनको दुआ की क्या ज़रूरत थी, पूरी कौम को ले जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन पूरी कौम को लेके बारिश के लिए नमाज पढ़ के दुआ मांगने के लिए निकले थे अल्लाह के नबी होते हुए। तो हम अगर सबको लेके दुआ करते हैं, हम तो ऐरे कह रहे हैं, तो हम तो इसलिए करते हैं कि ये बंदों में खास कोई एक बंदा होगा जो आमीन बोलेगा तो हमारी भी बात बन जाएगी ना। इसीलिए दुआ इस्तेमाल की जाती है। तो इस्तिमाई दुआ में शरीक रहा करें, शब बरात में, शब कद्र में, ये जितनी बड़ी रातें हैं, शब मिराज में हम। और फिर अभी तक तो ये प्रॉब्लम होती थी, बहुत बाजी दुआ बहुत लंबी कर देते हैं ना, दुआ बहुत लंबी हो जाती है तो फिर हमारी वो नफिल नमाजें रह जाती है। तो अब कन्फर्म सब लोग दुआ और लंबी होनी चाहिए। कुरान से साबित है और हदीस पाक से कि दुआ जो है ना इबादत है। दुआ क्या है, इबादत है। मेरे आका ने फरमाया इबादत, और इबादत ही नहीं, इबादत का मगज़ है अल्लाह से मुनाजात करना, मुनाजात करना। तो इज्तिमाई दुआ ये 3 रातों में नहीं होती है। ये ऑनलाइन इज्तिमा जो हो रहा है ना, या जहाँ जहाँ मजलिसें सजाई जा रही है, इज्तिमा किया जा रहा है, वहाँ पे क्या होता है, सब लोग जमा होते हैं और फिर जब अल्लाह का जिक्र होता है, फरिश्तों की चादर तनी होती है रहमत की, और उसके बाद में फिर दुआ मांगते हैं। तो दुआ अल्लाह ताला, उस वक्त की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। हदीस पाक है, मैं नहीं कह रही हूँ। कि जब अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अल्लाह का इल्म दीन की बातें करने के लिए एक जगह जमा होते हैं, तो तमाम कुछ फरिश्तों के ग्रुप ऐसे हैं, गिरोह, जो ऐसी मजलिसें ढूंढते रहते हैं। और जैसी ऐसी मजलिस मिल जाती है जहाँ जिक्र हो रहा है अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, तो वो फ़ौरन वहाँ पर रहमत की चादर तान देते हैं। यकीनन यहाँ से बहुत लंबी चादर तनी होगी। इंडिया में जो बैठे हैं, दुबई में जो बैठे हैं, सऊदी में जो बैठे हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में जो बैठे हैं, जो लोग भी ये जिक्र की मजलिस अटेंड किए हुए सुन रहे हैं, अल्लाह के ख़ज़ाने में तो कमी नहीं है, दूर दूर तक रहमत की चादर तनी है। और जब रहमत की चादर तन जाए तो वबा नहीं आती, बला बीमारियां नहीं आती। रहमत की चादर जहाँ तनती है वहाँ रिस्क की बरसात होती है, नेमतों की बरसात होती है। आपके सबके घरों तक रहमत की चादर तनी है। और रहमत की चादर जब तन जाती है तो फरिश्ते चादर तान के वहीं जिक्र सुनने बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही जिक्र ख़त्म होता है, दुआ होती है, सब अपने घर जाते हैं, हम अपने काम धंधों में लग जाते हैं, फरिश्ते अपने घर जाते हैं। फरिश्ते जब आसमान पे जाते हैं अपने घर को, अल्लाह तो हर चीज़ पे कादिर, वो तो सब जानता है। कौन क्या कर रहा है वो भी जानता है, कौन क्या दुआ मांग रहा है वो भी जानता है, वो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। लेकिन हम गुनहगारों से, उम्मत मोहम्मदी से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है कि जिसकी मोहब्बत होती है उसका तस्किरा होता है। फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। अल्लाह ताला मालूम है कि हम अभी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह खुश भी हो रहा है,
लेकिन जब फरिश्ते यहाँ जो बैठे हैं ना, ये अब आसमान पे जाएंगे। तो आसमान में जब फरिश्ते जाते हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कहाँ से आ रहे हो? जबकि मालूम है ना उसको, यकीन है ना हमारा, वो देख रहा है ना हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते, मौला तेरे जिक्र की मजलिस से आ रहे हैं। अच्छा, वो क्या कर रहे थे? तेरे बंदों की मजलिस से आ रहे। बोले तेरा जिक्र कर रहे थे मौला। अच्छा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उनमें से किसी ने मुझको देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, क्या आप सब में से किसी ने अल्लाह को देखा है? नहीं। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक बार नहीं 100 बार तुझे अपना खुदा जान लिया है। वो देखने वाले मेरे मुस्तफ़ा ने बताया ना, अल्लाह तो है, इबादत करना है तो करना है, उसके आगे हाथ फैलाना तो फैलाना है। अल्लाह उसके आगे हमेशा हाथ फैलाए रखे, बंदों के आगे कभी हाथ ना फैलाने लगाए। अल्लाह बंदों का कभी मोहताज ना करे, अल्लाह अपना मोहताज रखे। मौला नहीं देखा तुझको, फिर देख लेते तो? अल्लाह ताला पूछता, कितनी प्यारी हदीस है, मैं बार बार इसको रिपीट करती हूँ, कितनी प्यारी हदीस है। अल्लाह ताला फरमाता का देख लेते तो? मौला अगर तुझको देख लेते तो रातों दिन तेरा जिक्र करते। अच्छा, क्या मांग रहे थे फरिश्तों? वो वहां बैठे थे ना, हम तो मतलब से खाली नहीं है, हम तो मतलब से खाली नहीं है। अल्लाह तेरा मतलब ही बनाए रख मौला, तेरे हबीब के टुकड़े अता कर मौला, तेरे हबीब के टुकड़ों पे तो पलते हैं। अच्छा, क्या मांग रहे थे? मौला जन्नत मांग रहे थे। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाता, अच्छा जन्नत मांग रहे थे, जन्नत देखी है क्या? उनमें से किसी ने जन्नत देखी है? मौला नहीं, नहीं देखी। देख लेते तो? देख लेते तो मौला 24 घंटे नेकियां करते, जन्नत में जाने के काम करती। अच्छा, किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे, डर रहे थे? मौला जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से डर रहे थे। जहन्नम देखी है क्या? अल्लाह ताला पूछता है फरिश्तों से, जहन्नम देखी है उनने? कहा नहीं मौला, जहन्नम की हौलनाकियां, जहन्नम के वज़ाब, जहन्नम की खून पीप अगर देख लेते तो? देख लेते तो मौला कभी कोई गुनाह ना करते, देख लेते तो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते, एक लम्हा भी गफलत में नहीं गुजारते मौला का, जहन्नम देख लेते। अच्छा, अल्लाह ताला फिर पूछता है, जैसे अपने प्यारों का तस्करा करने में कितना मज़ा आता है अल्लाह ताला को। अल्लाह हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। हम उसका यहाँ जिक्र कर रहे हैं, वो वहाँ पे जिक्र करता है। हम यहाँ छोटी मजलिस में जिक्र कर रहे हैं, वो अजीम मजलिस में, फरिश्तों की मजलिस में जिक्र करता है। अच्छा, जहन्नम में नहीं देखी फिर भी कर रहे थे? हाँ मौला। तो फिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है, वो इरशाद फरमाता है, फरिश्तों जो तुम वहां से आए हो ना, अब तुम ही गवाह रहना, तुम गवाह रहना। वहां जितने बैठे थे ना, वहां जितने अटेंड किए थे, जितने मेरे जिक्र में शामिल थे, उन सब की हमने बख्शिश कर दी। उन सबको जो जन्नत मांगते थे जन्नत दे दी, जहन्नम से डर रहे थे जहन्नम से बचा लिया, अता कर दिया, बख्शिश कर दी। फरिश्ते कम नहीं। अर्ज करते, मौला उनमें से बहुत से ऐसे थे जो अपने दिल से नहीं आए थे, कोई सामने से गुजर रहा था तो आ गया था, कोई अपने दिल में हजारों बुग्ज लेके बैठा था, कोई अपने बड़े मुश्किलों से बुलाया गया था तब आया था। बहुत से ऐसे थे जो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से नहीं बैठे थे। मेरा रब, हमारा तुम्हारा हम सब का परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों जो हमने कह दिया वो कह दिया। वहां जो अच्छे थे ना, जो वहां प्यारे थे ना, उनके सदक़े हमने सारों की बख्शिश कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान। कितना करीम है वो, कितना रहीम है वो, ए बदनसीब बंदे तुझको खबर नहीं है, कर ले गुनाह से तौबा वो तुझको बख्श देगा। कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, इरशाद मुस्तफ़ा है। बोलो, अल्लाह बहुत बड़ा है। इतना करीम है वो रब,
वो ऐसे बहाने ढूंढता है, बख्शिश के बहाने ढूंढता है। इसीलिए यूट्यूब के बयान जो हम अपलोड करते हैं वो दूसरों को शेयर करा करें। और यहाँ पे ज़्यादा ये जो लिंक डाली जाती है इज्तिमा की, इज्तिमा का फ़ायदा अलग है, इसमें दुआ होती है। यूट्यूब में दुआ नहीं होती, इसमें दुआ होती है हर हफ्ते। वो दुआ हर हफ्ते होती रहेंगी तो हमारे सबके घर की परेशानियाँ दूर होती रहेंगी, सबके रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें होती रहेंगी, और सबको का दिल का जो रहता ना ऑयलिंग होती रहेंगी, सर्विसिंग होती रहेंगी, दिल से गुनाहों के दाग मिटते रहेंगे। और जब ऐसी मजलिस में आओ ना तो दिल नूरानी हो जाता है। इसीलिए आप चाहते हो अगर दूसरों का भी भला तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करा करें। आपका भी काम है कि अपने जितने भाई बहन फ्रेंड्स हैं, जितनी सहेलियाँ हैं, जितनी बहन खालाएँ माँ, उन सब को शेयर करें। और आवाज़ का पर्दा जो लोगों ने लगा के रखा है ना, अल्लाह हमारा बयान ना आप वो हेडफोन लगा के सुनना बाजी, क्योंकि घर में आपका बेटा भी सुन लेगा, आपकी बेटी, आपका शौहर भी सुन लेगा। अच्छा वैसे बेपर्दा शौहर के सामने आ जाओ दूसरे के, जब घर पे आए तो तब पर्दा पूरे चेहरे का क्या पूरी बॉडी का भी अच्छे से नहीं होता। लेकिन बाजी नहीं, वो हेडफोन में सुनना, क्योंकि आवाज़ का भी पर्दा है। अरे काहे की आलिमाएँ बनी हो आप लोग। आवाज़ का पर्दा किसको बोलते हैं मालूम है? मेरे रब ने आवाज़ का पर्दे का हुक्म दिया। कब दिया? कुरान पाक को क्या इतना सा समझ के पूरा समझ लेते हो क्या? इतना समझने की लायकी तो भी है, अल्लाह उतनी लायकी अता फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, ए औरतों, ए नबी की बीवियों, बेटियों, पर्दा करो। और आवाज़ का पर्दे का क्या हुक्म दिया? अपनी आवाज़ में पर्दा नहीं कहा, अपनी आवाज़ में लोच पैदा न करो कि आगे वाला दिल का रोगी बन जाए। जो दिल के रोगी होते हैं उनमें टेढ़ होता है, उसके लिए दूसरा। और अल्लाह ने कुरान में जो दूसरों की औरतों को ताके, दूसरों की औरतों को देखे, उसको दिल का रोग बीमार बताया अल्लाह ने कुरान में उसको। वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बीमार इंसान है, जिसको अपनी नफ्स में कंट्रोल नहीं है कि किसी दूसरे की बीवी है उसको वो देख रहा है, वो दिल का रोगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने फरमाया दिल अपनी आवाज़ को लोच नरमी पैदा करके बात न करो गैर महरम से, कि आगे वाला तुमसे कुछ और एक्सपेक्टेशन करने लग जाए। जब गैर से बात करो कड़क आवाज़ में बात करो। फ़ोन उठाओ तो हेलो, ये मना है, ये पर्दा है। हेलो, घर में तो चिल्ला रही है, ओ सुहेल इधर आ, 1000 गैर महरम ने सुन लिया उसकी आवाज़। ओ अच्छा भाईजान आ गए आप, बैठिए ना भाई, कैसे हो आप? ये लोच है, ये एक्टिंग है। ये एक्टिंग करने को अल्लाह ताला ने मना किया। औरतों को ऐसी एक्टिंग से, गैर महरम आया इतनी कड़क बात करो ना कि वो बेचारा बैठने से थर रहा है। बोलिए, घर के दरवाजे से कोई नॉक करे ना, उसके सामने ना जाए, उसको बोले अभी मेरा शौहर नहीं है, बेटे से मिलने आया तो कहे बेटा नहीं है, अभी जब आएंगे तो आप उनसे फ़ोन नंबर ले लीजिएगा, बात कर लीजिएगा फ़ोन में, जब वो रहे तो आइए। ये पर्दा है। आवाज़ में लोच न पैदा करे कि आगे वाला कुछ आगे के एक्सपेक्टेशन करने लग जाए, आवाज़ से ही डर जाए। आज मेरी आवाज़ तो बहुत ही डेंजर लगती है ना, कई को तो होता ही है कि मैं फ़ोन पे बात करती हूँ ना, अभी तो मैं आपको दिख रही हूँ तो बात है, फ़ोन पे बात करती हूँ ना तो कई बोलते हैं अच्छा अर्जुमन बाजी है क्या भाई साहब? मुझको बोलते हैं भाई साहब, तो बोलते हैं अर्जुमन बाजी है क्या? तो मैं उनको बताती भी नहीं हूँ। जेंट्स से अगर कोई बात हुई तो कि मैं भाई साहब नहीं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है ना, मुद्दे पे आइए, क्या बात है? तो आवाज़ में लोच पैदा करने का पर्दा है। दीन की बात बताना पर्दा नहीं है। दीन की बात बताने का अगर पर्दा होता तो उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो हमारी अम्मी हैं, उनकी 2000 से ज़्यादा हदीसें पाक हैं। और वो हदीसें पाक और उम्मुल मोमिनीन की कम उम्री में निकाह की जो वजह एक और ये भी थी कि हुजूर पाक के विसाल के बाद 35 साल तक हुजूर आपके घर में जो पूरा दीन फैलाया गया ना दुनिया में, वो उम्मुल मोमिनीन के ज़रिए फैला। 35 बरस तक फारूक आज़म आपके घर आते, पर्दे में बैठते, पर्दे में रह के उम्मुल मोमिनीन अपनी आवाज़ से हुजूर पाक की एक शख्स आया, हदीस मालूम है ना आपको, एक शख्स उम्मुल मोमिनीन के पास आया, बीबी आयशा से अम्मा के पास, कहा कि हुजूर पाक के बारे में बताइए। तो आपने जवाब क्या दिया? कहना था मेरे तो आवाज़ का पर्दा में क्या बोलूँ, ऐसा किया। कहा ए शख्स, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा?
पूरा के पूरा कुरान मेरे नबी की सीरत है, रसूलुल्लाह की सीरत है। कुरान के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हर बात बताई। जितने कॉम्प्लिकेशंस लोगों को समझ में नहीं आ रही थी वो सॉल्व की। फारूक आजम ने औरतों के बारे में, जिनसी ख्वाहिशात के बारे में भी आके उम्मुल मोमिनीन से पूछा कि एक औरत अपने शौहर के बिना कितने दिन तक रह सकती है, जबकि ऐसे शर्म वाला सवाल था। तो सिर्फ उन्होंने जुबान से नहीं कहा, सिर्फ हाथ से बता दिया ऐसा 6 महीने। तो उम्मुल मोमिनीन के जरिए ये सारे बड़े बड़े, यहाँ आजकल आलिम बोलते हैं औरत नहीं होना चाहिए, औरत नहीं होना चाहिए। अरे फारूक आजम से बढ़कर हो गए क्या? हज़रत अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर हो गए क्या? उस्मान गनी से बढ़ के हो गए? हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से बढ़ के हो गए? और ये औरतें जो आलिमा बनी हैं, हेडफोन लगा के बात करो, बोलती हैं मेरी आवाज़ कोई गैर महरम ना सुन ले, ये तो बीबी आयशा से भी बढ़कर हो गई। दीन की बात बताना में पर्दा नहीं है। नाते पाक भी अगर अच्छी लोच की आवाज़ में पढ़ते हैं ना, वो भी पर्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि नाते पाक में तो इश्क रसूल है, इश्क नबी है। और जब नात सुनने वाला अगर गैर महरम भी अगर कहीं उसमें ऑडियो सुनता है ना किसी की नात की आवाज़, तो वो उस औरत का दीवाना नहीं होता, जिसकी शान बयान की जाती है ना उसका दीवाना होता है। उसमें अल्लाह ताला अपने आप एक पर्दा कर देता है कि कभी भी किसी नात पढ़ने वाली से कोई इश्क नहीं करने बैठता। जिसकी नात पढ़ी जा रही है उसके इश्क में गिरफ्तार होता है। बात समझो, समझा करो। दीन में टेढ़ पैदा करना, रुकावटें पैदा करना, उल्टी सीधी बकबक करना, लोगों की दिल आज़ारियाँ करना और अपनी हसद जलन को शरीयत का नाम देना इस्लाम नहीं है। अपनी हसद जलन अपने पास रखो। कीना परवरी तो बहुत ही बड़ा जुर्म है कि कीना रखना, उसको बर्बाद करने की कोशिश करना, उसके लिए दूसरों के दिल में दिल आज़ारियाँ पैदा करना, ये सब गुनाह के काम है। अल्लाह हमको इन गुनाहों से बचाए। अल्लाह हमें अदब के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और उम्र दराज औरतों के लिए चेहरे का पर्दा नहीं है, और ये हमारा नकाब है। और ये नकाब में ये सिमन अयाज बोलते हैं इसको, जो हैज़ की मुद्दत जिसकी ख़त्म हो गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 11 साल का पोता है, 11 साल का नवासा है, और उम्र दराज हो गई हूँ। इसके पहले मेरे सारे ऑडियोज़ होते थे, वीडियोज़ नहीं होते थे। लेकिन दीन के फ़रोग़ के लिए हमारे यहाँ की कॉलेजेस की लड़कियाँ, स्कूल की लड़कियाँ, हमारे ख्वाजा भी जब हिंदुस्तान में आए तो पहले उनके रंग में रंगे तब जाके इस्लाम फैला, वरना हम भी मुसलमान नहीं होते थे। तो उनके रंग में रंग के उनको एकदम कड़क बना दिया जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अल्लाह ताला इस बयान में जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक गलती ख़ता हुई है तो माफ़ करें, और एक दूसरे से दुआ कराएं। और दुआएं कबूल होती है। अल्लाह ताला का बस ये हो, अल्लाह पे यकीन पुख्ता हो कि मेरा रब हर पल सुन रहा है। उसको किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, न किसी मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। बस दिल से पुकारो कि बस अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो हम सब का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। और एक आवाज़ का पर्दा और एक बता दूँ, बीबी ज़ैनब कौन है? अहले बैत अतहार, जनाब सैयदा बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की लाडली बेटी, इमाम हुसैन की बहन, और किसी आलिमों में तकरीर नहीं कर रही थी। यजीद जैसे फासी को फाजिर के सामने आपका जो बयान है ना, इतना ज़बरदस्त, इतना जलाल में आपने तकरीर की है कि वो सब सुनो उसको अच्छे से। अगर आवाज़ का पर्दा होता ना तो बीबी ज़ैनब तो खामोशी रह जाती थी, यजीद को कुछ बोलती ही नहीं थी। यजीद को बोला ना उन्होंने कि तू क्या कर रहा है। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस बयान में जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल जो गलती ख़ता हुई तो अल्लाह ताला अपने हबीब के नाले पाक के सदक़े में मुझ गुनहगार को माफ़ कर दे। आप लोग को भी कोई बात बुरी लगी हो, नागवारा लगी हो, गलत लगी हो तो तहे दिल से माफ़ कर दीजिए। हशर के दिन के लिए न छोड़िए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।